भोपाल में विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत ने नवदुर्गा उत्सव को लेकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विहिप ने पत्रकार वार्ता लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए महाकाल और मेहर माता मंदिर में दर्शन को लेकर छूट देने की मांग रखी। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की पत्रकार वार्ता में क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने बस्ती, मोहल्ले एवं ग्रामों में मां जगदम्बे की झांकी मूर्ति अस्थायी रूप से बैठाने पर हिंदू जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया। और इस संबंध में कुछ मंदिरों ने भी कुछ गाइडलाइनें तय की हैं, हमारे ध्यान में आया है। मैं उन मंदिर समितियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैहर की माँ देवी के दर्शन करने के लिए भी वहाँ के कलेक्टर के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है। वहाँ भी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए दर्शन की अनुमति वहाँ के प्रशासन दे। ऐसे ही महाकाल के दर्शन के लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मैं वहाँ के प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वह भी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वह दर्शन की, पूजा अर्चन की अनुमति दें। और मैं धर्म प्रेमी बंधुओं से पुनः ये आग्रह करता हूं कि वह भी हमारे इस संकट को ध्यान में रख करके पूजा अर्चना और दर्शन करें। यही बात करने के लिए और सरकार को पुनः साधुवाद धन्यवाद देने के लिए ये वार्ता आयोजित की है। आप सब लोग इसमें पधारे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश तिवारी ने कहा कि पहले 6 फीट की मूर्ति और 10 बाय 10 का पांडाल की विवादित गाइडलाइन थी। विहिप और हिंदू जनमानस के आग्रह पर उसमें परिवर्तन कर मूर्ति की ऊंचाई में छूट और स्थापना, पूजन अर्चन के पांडाल को 30 बाय 45 कर दिया गया। तो वहीं विजयदशमी रावण दहन को परंपरागत रूप से मनाने की छूट दी गई। इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूं। 10 का पांडाल लगाने का भी अव्यवहारिक निर्णय लगा, क्योंकि जब 6 फीट की मूर्ति को स्थापित करेंगे, 10 बाई 10 का पांडाल लगाएंगे, तो उसमें जवारे कहाँ बोएंगे, भोग कैसे लगेगा, पंडित जी फिजिकल डिस्टेंस के साथ कैसे पूजा अर्चना कर पाएंगे, और कभी बारिश आ गई तो 10 बाई 10 के पांडाल में माँ देवी की प्रतिमा कैसे सुरक्षित रहेगी। इन सारी बातों को ध्यान में रख के विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल, मूर्तिकारों का भी एक कुछ उनके अध्यक्ष और मुखियाओं को साथ में लेकर के मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता किया। और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश शासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को मान लिया और मूर्ति की कोई भी ऊंचाई नहीं निश्चित की। वह 6 फीट की जो ऊंचाई तय की थी उन्होंने उसमें छूट दे दी। अब सभी मूर्तिकार अपनी जो भी साइज की मूर्तियां हैं वह स्थापित कर सकते हैं, वो स्थापित करने के लिए दे सकते हैं। पांडाल का भी साइज बढ़ा करके 30 बाई 45 का पांडाल लगाने की भी अनुमति दी। 5 तारीख को गृह मंत्रालय ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और उस गाइडलाइन में ये भी कहा है कि जो दशहरे के कार्यक्रम हैं वह परंपरागत रूप से मनाए जाएंगे। जहाँ रामलीला होती है, जहाँ रावण दहन होता है, वह भी फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए वो भी मनाया जाएगा। और इसलिए ये निर्णय समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के हित का हुआ है, सभी झांकियों की समितियों के हित का हुआ है, सभी मूर्तिकारों के हित का हुआ है, सभी धर्मावलंबी बंधुओं के लिए सुविधा हुई है। लेकिन इन सब में विश्व हिंदू परिषद एक अपील करता है आप सबके माध्यम से कि वह कोरोना काल के संकट को ध्यान में रखते हुए सभी जन मास्क का, सैनिटाइजर का और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें। कोरोना इस समय में ना बढ़े, ये हम सबको ध्यान रखना है। इसलिए शासन के सभी नियमों का पालन किया जाए, उनके नियमों का पालन करते हुए और कोरोना में ये संकट ना बढ़े, नवरात्रि में ये संकट ना बढ़े, ये हम सब लोग ध्यान में रखें। यही निवेदन आपके माध्यम से हम संपूर्ण समाज से करना चाहते हैं।
राजेश तिवारी ने हिंदू जनमानस से आग्रह किया कि शासन के नियमों का पालन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का पालन करते हुए त्योहार पर्व मनाने का आग्रह भी किया। तो वहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ महाकाल दर्शन और मेहर माता जी के दर्शन की मांग भी सरकार के सामने रखी। समाज के अंदर जागरूकता आए, फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए, इसके लिए ये प्रेस वार्ता की है। ये भी उसी जन जागरूकता का अभियान का अंग है और हमने ये संदेश सभी जिलों में, प्रखंडों में और गांव-गांव में अपनी समिति के माध्यम से हम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से समाचारों को सब सुनते देखते हैं, आपके माध्यम से ये संदेश जाए। ये विश्व हिंदू परिषद की अपील है, सभी फिजिकल डिस्टेंस का और मास्क का, सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोरोना से बचाव रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए ये हम सभी त्यौहार मनाएं। विश्व हिंदू परिषद ने यूपी के हाथरस, मध्य प्रदेश में युवतियों के साथ होने वाले घटनाक्रम में तुरंत न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल ने जगह जगह स्थानों पर ये अपील की है, ज्ञापन भी दिया है। हाथरस में जो घटना हुई है या अन्य स्थानों पर भी जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ मध्य प्रदेश की भी सूचनाएं आ रही हैं, वह सारी घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिले और ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। क्योंकि दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के माध्यम से हम ये चाहते ही हैं कि हमारी जो नारी शक्ति है वह अबला नहीं है, सबला है और वह स्वयं की रक्षा भी करे, समाज भी उनकी रक्षा करे। क्योंकि हमारे यहाँ कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा अर्चना करते हैं। जब वह विवाहित होकर जाती है तो गृह लक्ष्मी मानते हैं और जब वह माँ बनती है, माँ सरस्वती के रूप में उसको सम्मान मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है, नारी का सम्मान किया जाता है। कहीं ये घटनाएं हो रही हैं वह रुकनी चाहिए और कानून को सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान बजरंग दल क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी, प्रांत अध्यक्ष पीताम्बर जी राजदेव, प्रांत संयोजक सुशील सुडेले उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।